बॉलीवुड सितारों की रियल लाइफ कहानियां भी कम फिल्मी नहीं होती। यहाँ हम आपको एक दिग्गज एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया और 22 साल की उम्र में अपनी से 2 गुनी उम्र यानी 44 साल के हीरो से शादी कर ली और इस एक्ट्रेस ने 20 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। मुंबई के ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार साहब का दिल बॉलीवुड की उस हसीना पर आया जो उम्र में उनसे 22 साल छोटी थी। यह हसीना कोई और नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा सायरा बानो है। मगर वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। 23 अगस्त 1944 को पैदा हुई सायरा आज 80 साल की हो चुकी हैं। अपने दिलीप साहब और गुजरे दिनों से जुड़ी यादें साझा करके बीते दौर में ले जाती हैं। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। सायरा बानो 60 और 70 के दशक की उन टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है जो टॉप पर थी और सबसे ज्यादा फीस लेती थी। सायरा का बचपन लंदन में बीता, बाद में वो भारत आई थी। बचपन से ही वो एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखा करती थी जो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया। बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही वो बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब को मन ही मन चाहने लगी थी। दिलीप कुमार उस समय 44 साल के थे, मगर जब प्यार हो जाए तो उम्र मायने नहीं रखती। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने 11 अक्टूबर 1966 को शादी कर ली। उस समय सायरा की उम्र 22 और दिलीप साहब की उम्र 44 थी। सायरा बानो ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, साहब दिलीप कुमार एक ऑल टाइम ग्रेट एक्टर थे, उनके लिए हर चीज उपलब्ध थी। फिर भी बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें गंभीर निमोनिया, नींद न आने की परेशानी थी। हमारी शादी से पहले दवा लेने के बाद भी वो सुबह तक जागते रहते थे। सायरा बानो ने आगे लिखा था, हालांकि एक बार जब हमारी शादी हो गई और एक दूसरे के बिना हमारा रहना मुश्किल हो गया, तब वो वक्त पर सोने लगे। उन्होंने मुझे एक क्यूट निकनेम भी दिया था। सायरा बानो जी 60 और 70 के दशक की उन टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं जो टॉप पर थी और सबसे ज्यादा फीस लेती थी। सायरा बानो बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में कैरियर बनाने का सपना देखते हुए बड़ी हुई थी। सायरा की मां भी अपने दौर की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि लोग उनकी बेटी की तुलना उनसे जरूर करेंगे। लेकिन सायरा ने जिद पर अड़कर एक्टिंग को ही कैरियर के लिए चुना। सायरा बानो अक्सर सोशल मीडिया पर पुराने किस्से शेयर करती रहती हैं। एक बार उन्होंने शशि कपूर जी के जन्मदिन पर इस बात का खुलासा भी किया था। वो यश चोपड़ा की 1961 की फिल्म धर्मपुत्र में शशि कपूर जी की फिल्म से डेब्यू करने वाली थी, लेकिन इसमें माला सिन्हा को कास्ट कर लिया गया। उनका ये सपना अधूरा रह गया था। सायरा बानो जी ने साल 1961 में आई फिल्म जंगली से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में लीड रोल में शम्मी कपूर जी नजर आए थे। अपनी डेब्यू फिल्म के लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड्स भी मिले थे। जंगली फिल्म के लिए सायरा को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। इस फिल्म के हिट होने के बाद सायरा की छवि एक रोमांटिक एक्ट्रेस की बन गई थी। सायरा बानो ने बताया था कि दिलीप कुमार साहब अक्सर उनके साथ फिल्मों में काम करना नजरअंदाज करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सायरा के सामने बहुत बड़े लगेंगे। और फिर यह भी था कि जिस लड़की को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, उसके साथ वो हीरो कैसे हो सकते हैं। इस बात से जाहिर है कि तब तक दिलीप कुमार साहब और सायरा से शादी की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि सायरा एक पार्टी में अभिनेता को इसी सोच को बदलने और उन्हें अपने करीब लाने में सफल रही। सायरा बानो जी 79 साल की हो चुकी हैं। सायरा बानो बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शुमार है जिन्होंने खूबसूरती के साथ ही एक्टिंग से भी लोगों को इम्प्रेस किया। उनकी मां नसीम बानो भी अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। उनके पिता मियां एहसान उल हक फिल्म निर्माता थे। उन्होंने मुंबई में फूल और पाकिस्तान में वादा नाम की फिल्म बनाई। सायरा ने अपने फिल्मी कैरियर में कई अच्छी फिल्में दी। इसमें जंगली, शादी, बलफ मास्टर, दूर की आवाज, आई मिलन की बेला आदि जैसे कई अनगिनत फिल्में हैं।